नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में बहुत सारे क्वेश्चन सभी का जवाब मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चन है सभी आप सभी का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन, मैं बार बार फेल हो रहा हूं, 1 नंबर से 2 नंबर से या फिर 10 नंबर से। मैं एग्ज़ाम तो देता हूं, मैं पढ़ता हूं, बहुत पढ़ता हूं, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता हूं, फेल हो जाता हूं। क्या करना चाहिए, सभी के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, है ना। क्या आप गलती कर रहे हैं, इस गलती से कैसे बच सकते हैं। और आप सबको पता है आपके पास समय नहीं है, और ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। आप सबको पता है कि अभी जो है आपके पास अब जो है 90 डेज का, बीपीएससी का मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 9 बीपीएससी का, मात्र जो है आपके पास 90 दिन का टाइम बचा हुआ है, और अभी भी आप गलती कर रहे हैं। तो भाई सुधर जाओ, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो है ना अपने आप से पूछिए। क्या पूछना है कि भाई जो 150 क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, अभी प्रेजेंट टाइम में 150 में से मैं कितना बना पाता हूँ, कितना बना पाता हूँ, कितना जो है मेरा सिलेबस कवर है ना। सिलेबस कवर है, सिलेबस कवर है। मान लीजिए आप, जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें स्टार्टिंग वाला सेक्शन है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सेक्शन है ना। उसके बाद साइंस की बात कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताने का कोशिश करता हूँ साइंस का। तो जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी हो गया, साइंस में बायोलॉजी सबसे बड़ा सेक्शन है और इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है ना। उसके बाद फिजिक्स हो गया, है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना। और एक जो सेक्शन है करंट अफेयर्स, और आप सबको पता है कि यहाँ पे मैथ्स, करंट अफेयर्स मैथ्स और स्पेशल बिहार, स्पेशल बिहार, ये आप सबको पता है कि मेजर सेक्शन है। इतना ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आप सबको पता है बीपीएससी में। और यहीं से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आपको मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि ये तो सिलेबस आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए कि अच्छा साइंस से 30 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से भी यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास में रहता है, मैथ का 10 तो फिक्स ही है, स्पेशल बिहार का 20 क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री का आप सबको पता है कि भाई यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन रहता है, पोल साइंस की बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी का जो है 15 से 17 क्वेश्चन रहता है, और इकोनॉमिक्स का भी 10 क्वेश्चन रहता है। ये आपके दिमाग में, मुझे पता है कि सबके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए, और आप सबको है। फिर भी आप यहाँ पे क्यों गलती करते हैं, क्या कारण है। कारण ये है, चीज़ों को तो आप तो पढ़ते हैं। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि हिस्ट्री के लिए आप लोग कई सारे सोर्स को यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे आपका कुछ लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ने लगते हैं, लोसेंट भी पढ़ने लगते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें एक ही सेक्शन के लिए। और यही आप गलती कर बैठते हैं, और 10 चीज़ पढ़ने के चक्कर में आपका जो कमांड है एक भी चीज़ पे अच्छा से नहीं होता है। कमी क्या है, अगर ये गलती करते हैं और यही काम अगर कर लेते हैं आप, मान लीजिए हिस्ट्री है, कोई एक अच्छी बुक से आप इसका नोट्स बना लेते हैं, तो आपको ये भटकाव होता ही नहीं। एक नोट्स रहेगा ना, तो आप भटकाव एक आपके माइंड में रहेगा कि भाई हम इस नोट्स को, जो आपका नोट्स रहेगा, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये 100 पेज का जो नोट्स है ना, इसे मैं 1 से 2 दिन में बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकता हूँ। और आपके दिमाग में ये चिपक जाएगा सारी चीज़ें, है ना, कि हमें याद नहीं होता है। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास 90 दिन है, 90 दिन है, 90 दिन, 90 दिन बहुत कम समय होता है, आप सबको बिल्कुल पता है। और ये 90 दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये जून के महीने भी कितना तेज़ी से निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाई कहता हूँ कि आपको करना क्या है, रिवीजन। रिवीजन बहुत मायने रखता है यार, मैं कई बार बता चुका हूँ, रिवीजन करना जरूरी है। आपको जो मेजर सेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन आप देखिएगा कि बार बार पूछे ही जाते हैं, कितना भी कीजिएगा ना, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, एग्जाम में जो है 150 क्वेश्चन जो रहता है, तो 150 में से जो है 100, मैं बोल रहा हूँ 20 का टारगेट। और ये पॉसिबल जो है, ये कैसे है यहाँ पे मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। एक एक करके हम अपन चर्चा करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ इसे आपको एक 2 भागों में बांटना है, एक आर्ट्स वाला सेक्शन, एक साइंस वाला सेक्शन, और एक जो है आप सबको पता है कि ये करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स, मैथ और स्पेशल बिहार, स्पेशल बिहार। करंट अफेयर्स का आप सबको पता है कि 30 क्वेश्चन, मैथ्स का 10 क्वेश्चन फिक्स है, और स्पेशल बिहार का लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास में। आप देख सकते हैं 30, 20, 50, 10, 60 नंबर यहाँ से आपका मिल रहा है। देखिएगा अभी मैं जो बता रहा हूँ देख लीजिएगा। और साइंस के आपको पता होना चाहिए, साइंस में जो है आपका एक बायोलॉजी हो गया, है ना, बायोलॉजी हो गया, दूसरा आपका फिजिक्स हो गया, और तीसरा जो है आपका करंट अफेयर्स हो गया, सॉरी केमिस्ट्री हो गया, ये हो गया। और इसकी संख्या आप सबको पता है
30 है सबसे ज़्यादा। हालांकि बायोलॉजी का यहाँ पे वेटेज रहता है, लेकिन इस बार जो है 10-10 करके सभी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से 28 से 30 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके लिए 30 ही क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे आप सबको पता है, एक तो आपका हिस्ट्री जो कि इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है हिस्ट्री, दूसरा आपका पोल साइंस, तीसरा आपका यहाँ पे ज्योग्राफी, और चौथा आपका जो है इकोनॉमिक्स। यही तो है बीपीएससी का सिलेबस। और हिस्ट्री की बात करिए तो 30 क्वेश्चन, इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न शामिल है। पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको बताऊँ ना 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी का जो है यहाँ पे 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, और इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन रहता है। ये इसका वेटेज है। अगर यहाँ पे सभी को शामिल किया जाए तो आप देख सकते हैं, हालांकि इसको 10 से मान लेते हैं पोल साइंस का, तो 10-10 20 और 15 कितना हो गया, तो आपके साथ 10-10 20 और 15 35 और ये 65 मार्क्स हो गया यहाँ से। ठीक है, 65 मार्क्स यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, है ना। आप देख सकते हैं 30 नंबर तो कितना हो गया, 9-6-15, मतलब कि 2-4 नंबर हो सकता है इधर कम हो जाएगा, तो 150 के आसपास में क्वेश्चन हो जा रहा है। अब आप देखिएगा तो नंबर आप अच्छे से कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, कौन सेक्शन, कम से कम 4 सेक्शन आपको बहुत ही मजबूत करना ही करना है। कैसे, ये कौन से ये 4 सेक्शन होगा, तो मैं कहूँगा जो प्री आपका नहीं निकल रहा है ना, तो ये साइंस का मजबूत कर लीजिए। साइंस में बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, मैं बोल रहा हूँ इसका ज़्यादा वेटेज है ना। ये आसान है, तो देखिए 30 नंबर में से अगर आप अच्छे से अभी भी फोकस कर लिए ना, तो आपको 30 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ से नंबर लाना आसान है, कन्फ्यूजिंग भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखिएगा तो स्पेशल बिहार की बात की जाए तो यहाँ से स्पेशल बिहार से भी नंबर लाना आसान है, 20 नंबर यहाँ से ला सकते हैं, आसान है। तो कितना 25 20 45 हो गया। देखो यहाँ पे साइंस में लिख देता हूँ, साइंस 25, स्पेशल बिहार 20 में से मैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कहूँगा 20 में 20 आपको यहाँ पे टारगेट रखना है ना, ये पॉसिबल है। उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री पे, और सबका ये जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है ना, सबका अच्छा ही रहता है। तो हिस्ट्री आपको साइंस 25, हिस्ट्री 20, करंट अफेयर्स 20 और स्पेशल बिहार में 20 मैं कहूँगा। तो 4 सेक्शन पकड़े हैं, और ये 4 सेक्शन में देखिएगा तो मैं चलो यहाँ पे 25 नहीं करता हूँ, 20 से कर लेता हूँ, है ना, तो यहाँ से घटा लेता हूँ। तो चलो मैं 50 लिखा हूँ, तो चलो भाई 80 ही लाता हूँ। 4 सेक्शन में लगभग आप कट ऑफ के आसपास में पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं। 4 सेक्शन में से भी मैं नंबर कम कर दिया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार बहुत अच्छा कर लो, ये पॉसिबल है अभी भी, है ना। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी रह गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। कितना भी कमज़ोर होता है ना विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस में, तो ऊपर भी 10 में से 8 लाते ही है, 8 और कर दो। ज्योग्राफी का जो 15 क्वेश्चन रहेगा, कितना भी कमज़ोर है 10 नंबर आप आराम से कर सकते हैं, तरीका मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का चलो 5 ही क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना, तो ऊपर भी आप देख सकते हैं। और मैथ का, हालांकि मैथ को तो मैं छोड़ ही दिया हूँ, मैथ्स में से चलो 5 नंबर ही यहाँ से लेता हूँ। कितना हो गया देखिएगा, 5-5 10 10 20 8 28, अब 20 कितना हो गया, 108 के आसपास में। देख मैं एकदम बहुत कम के यहाँ पे नंबर लिया हूँ, है ना, तो ऊपर भी 108 110 के आसपास में नंबर आ रहा है। समझ सकते हैं यार, तरीका आपको ये डेवलप करना है। अब आपके मन में एक जो क्वेश्चन होगा, सबके मन में रहता है कि हमें याद नहीं रहता है, इसके लिए आपको करना क्या है, एक मैं साधारण सा तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको करना है अपना नोट्स बना लेना है। नोट्स तो अब पॉसिबल नहीं है आप क्योंकि आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। अब नोट्स बनाने भी रहिएगा तो आपका टाइम पता चला कि भाई पूरा दिन नोट्स बनाने में ही लग रहा है, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। नोट्स का मतलब ही होता है कि भाई वैसे चीज़ को छांटना होता है, क्योंकि पहले आपको पढ़ना होगा, हाईलाइट करना होगा और छांटना होगा, उसके बाद लिखना होगा। एक सेक्शन में मुझे लगता है कि भाई आपको एक टॉपिक में पूरा दिन समय लग जाएगा, तो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये काम हम आपके लिए कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को बार बार, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि आप 4 सेक्शन को, किन्हीं 4 सेक्शन को पकड़िए, उन्हें रगड़ डालिए। कैसे, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस का सेक्शन हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया, और स्पेशल बिहार हो गया। इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना। पॉलिटिकल साइंस का ना यहाँ पे सारे सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ना प्री में, और ये तरीका आपको कब डेवलप होगा, जब आप PYQ देखिएगा, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, तब आपको ये पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से नंबर उठाना आसान है। ज्योग्राफी का मैं बोल रहा हूँ ना, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से तैयार कर लिए ना, NCERT सिर्फ तैयार कर लिए ना, कम से कम 6 से लेकर 10th तक का, तो 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। यार ये तरीका होता है मार्क्स लाने का। अब जो बड़ा क्वेश्चन है कि भाई हम बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। फेल होने का यहाँ पे 2 कारण है। पहला कारण कि आप सोर्स लिमिट नहीं रखते हैं, एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को हर मतलब कि 3-4 बुक में पढ़ते हैं,
पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। इस कारण से तैयारी तो आपका होता है, नॉलेज भी होता है, एग्जाम में कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। अगर इन चीज़ों से बचना है तो आपको नोट्स पे फोकस करना है, बनाना है, उसे बार बार रिवीजन करना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन यार मस्ट है, बहुत मस्ट है, क्योंकि आप देखे होंगे कई सारे आप टॉपर्स को सुने होंगे कि रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ ही सेक्शन है, सभी सेक्शन के लिए भी आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते ना, लेकिन कुछ सेक्शन है जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 से 5 सेक्शन को पकड़ सकते हैं और उसे अपना हथियार बना सकते हैं अपने एग्जाम में। यही तरीका है, सभी लोग यही अप्लाई करते हैं। हम आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी का सीरीज भी लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 110 नोट्स देता हूँ। और ये 110 नोट्स जो है ना, आप मान लीजिए मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ या ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जैसे हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री का मार्क जो है मैं 15-16 वीडियो में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, और ये वीडियो मात्र 30 मिनट से 35 से 40 मिनट के आसपास में है, और उसका कंप्लीट आपको 110 नोट्स मिल जाता है। तो भाई वीडियो देखिए, 110 नोट्स को पढ़िए और एनसीईआरटी आप एक बार रीड कर लीजिए। यकीन दिलाता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आप जाके कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, इवन यूपीएससी का पेपर उठा के बनाइएगा, इसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जो है 70 to 80% क्वेश्चन यूपीएससी का मैं बोल रहा हूँ बना सकते हैं उस 110 नोट से, क्योंकि ये जो तैयार किया गया है आप सबको बताया है एनसीईआरटी से, ठीक है, ये है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा इसके साथ एनसीईआरटी बुक को रिवीजन कर लिए तो भाई जाहिर सी बात है आपका पूरा कवर हो जाएगा, चाहे एंशिएंट हो गया, चाहे मेडिवल हो गया, चाहे मॉडर्न हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन साइंस में भी, चाहे फिजिक्स पर हो, चाहे केमिस्ट्री पर हो, चाहे बायोलॉजी पर हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, तो ये सारे सेक्शन का आपको एनसीईआरटी का जो है ये कंप्लीट नोट्स है, उसका वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है। और स्पेशल बिहार भी पढ़ाऊंगा। जो लोग यार जुड़े हुए हैं अभी तक, जो भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप क्या करिए उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। बिल्कुल आप मत यहाँ पे ये सोचिए कि मेरे पास तो मिल गया है, वीडियो मिल गया है, पीडीएफ मिल गया है, हम उसे बाद में कर लेंगे। यही लोग गलती करते हैं भाई, इन गलती से बचो, आपको अभी करना है, शुरू कर देना है। तो जो लोग इच्छुक है, आना चाहते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर फ़ी कम कर दीजिए, तो भाई कर दिया हूँ। और ये जो है मात्र 2 दिन के लिए मैं किया हूँ, 1599 कर दिया हूँ फ्रेश है, ठीक है। एक बार ऑफर दे देता हूँ, 1599 रुपये में आपको यह कंप्लीट एनसीईआरटी का सीरीज मिल जाएगा 1599 में। इसमें जो है कंप्लीट सेक्शन का, हिस्ट्री का, पोल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, और साथ में साइंस का, जो कि साइंस का आपको पता होगा साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। इसका हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में भी स्कीप किया गया है, तो जो मैं स्टैंडर्ड बुक से शामिल किया उसमें, ठीक है। तो हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा और ऑल सेक्शन का आपको वीडियो मिलेगा, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मिलेगा। करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा, स्पेशल बिहार भी शामिल होगा इसमें, और साथ में मैथ्स भी, जो 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होता है ना, ध्यान है मैथ्स का मैं अर्थमेटिक सेक्शन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपको कंप्लीट पैकेज है 1599 रुपये में। अभी जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो सेक्शन में बता देता हूँ, अभी भी आप जुड़ेंगे तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मेडिवल कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, और मॉडर्न भी ही बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और ये मंडे से जो क्लास शुरू हो रहा है पोल साइंस का, ठीक है ना, एनडीटी नोट्स का, एनसीईआरटी बेस्ड है ना, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्लासेज आपको, जो पिछले क्लासेज है वो भी मिल जाएगा। जो अच्छा, इसका 1599 रुपया पे कहाँ पे करना है, यहाँ पे देख लेना। पे आपको करना है इस नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे करना है पेमेंट। ऊपर वाला नंबर पे, नीचे वाला नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है 9341766130। नीचे वाला नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है ना। और पेमेंट आपको ऊपर वाला नंबर पे करना है 73 वाला पे, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजिएगा। उसके बाद मैं आप ऐड कर दूंगा। अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं वो सारे क्लासेज आपको दिख जाएगा, पीडीएफ दिख जाएगा, बाकी जो क्लासेज चल रहा है वो चल ही रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे, हाँ, ये मैं आपको जो कंप्लीट करवा दूंगा जुलाई के लास्ट वीक तक में, जुलाई के लास्ट वीक तक जो है ये सारे सेक्शन मैं आपको कवर करवा दूंगा, है ना। स्पेशल बिहार और करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी जो जितने भी सेक्शन है ना, वो कवर करवा दूंगा जुलाई के लास्ट वीक तक, है ना। तो ये क्योंकि करंट अफेयर्स तो भाई मैं आपको आपके एग्जाम तक पढ़ाऊंगा, आपको पता होना चाहिए, और स्पेशल बिहार आपके एग्जाम तक चलेगा। बाकी जो ये जो सेक्शन है, बड़ा बड़ा सेक्शन, उसे मैं आपके एग्जाम तक, सॉरी आपके जुलाई के महीने तक जो है कंप्लीट करवा दूंगा। हालांकि यहाँ पे मैं उसका वोल भी लगा दिया हूँ, देख सकते हैं तस्वीर भी। तो यहाँ पे अगर नंबर देखने में दिक्कत है तो वहाँ पे लगा दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और जो लोग इच्छुक हैं आ सकते हैं, पढ़िए आराम से, घर बैठे की तैयारी कर सकते हैं। जितना बता रहा हूँ उतना कर लेना यार, पक्का आपका जो प्री नीड हो रहा है ना, और मतलब कि आपका मेंस है, ऐसा नहीं कि भाई मैं प्री के बारे में बता दूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं यह भी बता दूँ कि भाई मेंस में आपको कैसे क्वेश्चन पे सोचना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्योंकि आप सबको पता है मेंस की बात की तो मेंस में पेपर 1 में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का योगदान ज़्यादा रहता है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं बताता हूँ बहुत डिटेल में सारी चीज़ें। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और बिल्कुल जो है
तैयारी किया जा सकता है। 90 दिन है हाँ, लेकिन अगर अभी भी आप भी वेट कर रहे हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो आप फिर से वही रोना धोना चालू हो जाएगा और आप फिर से अगले वैकेंसी का इंतजार करेंगे। चाहते हैं कि इस बार हम आप मेंस दें, तो अब लग जाओ, टाइम नहीं है, 90 दिन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, तो वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये ऑफर मात्र 2 दिन के लिए दिया हूँ, तो आप लोग इच्छुक है तो जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे साथ, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।